साग और लवण। सबसे पहला टॉपिक डालो बेटा, में डालो अम्ल, एसिड। बहुत शानदार टॉपिक है। एक एक चीज इसमें इंग्लिश का नहीं मतलब कि शुद्ध इंग्लिश का। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। नींबू वह जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागते हैं। जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अम्ल क्या होते हैं? बोलो, अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और सर खट्टे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आम खटाई भी होती है, दही, सर नींबू, सर आम, इमली, केली, आंवला, और बोलो और क्या बोले जितना आता है संतरा, नींबू, दही, ये सब खट्टे हैं ना। जो चीजें खट्टी है ना उन सब में अम्ल है। जितनी भी चीजें खट्टी होती है ना उन सब में कोई ना कोई प्रकार का तो है ही सही एसिड। और वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। मतलब जब जल में इनको घोलेंगे तो H प्लस आयन त्यागते हैं। आयन त्यागते हैं। अम्लों में एक आयन होता है H प्लस आयन जो जल के साथ जुड़ जाता है। उसको जब भी तो खट्टे होते हैं जल के साथ जुड़ जाता है। अपन पानी में नींबू बोलते हैं तो खट्टा लगता है, क्यों लगता है सर? अम्ल मिल गया उसने, कि उसमें अम्ल मिल गया तो जो अम्ल है उसमें H प्लस आयन के रूप में उसने त्याग दिया। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा आप लोगों की आयन क्या होता है? H प्लस आयन बेटा, ये तो आयन क्या होता है? आप बताओ। आयन नहीं जानते तुम लोग? आयन मतलब होते हैं जो भी तत्व होते हैं ना, तत्व वो या तो किसी चीज को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। जब ये ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं तो आयन बनते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम नहीं मतलब कि आयन का मतलब क्या है? ये आयन होता क्या है? जैसे मैं बताऊं क्या है। जैसे ये कोई सोडियम है, ये क्या है? तत्व। क्या है? तत्व। अब तत्व इस सोडियम में कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक 11। कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो 11 में से ये पहले 2 देता है, 2 देता है, हाँ, 8 देता है, 8 उसके बाद एक ही बचाना इसके बाद। हाँ, तो इसका मतलब सोडियम की क्या लग जाएगा? सोडियम में पीछे एक है तो ये प्लस धन ही है, ये एक लग जाएगा। तो ये चीजें आएंगी जो इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेंगे ये इलेक्ट्रॉन के त्यागेंगे। ठीक है, जब ये इनकी जितनी जरूरत पड़ती है ना उनके हिसाब से अपनी जो पावर लगाते हैं ना वो आयन बन जाते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। दूसरी परिभाषा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगर हम अम्लों को नीले लिटमस पत्र में डालेंगे तो वो अम्ल नीले पत्ते को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। लिटमस मतलब क्या होता है? लिटमस एक प्रकार का पत्र होता है जो कि थैलोफाइटा समूह होता है। लीचेन पौधा होता है, पौधा होता है ना, उस पौधे से प्राप्त होता है। उसके बारे में भी इसके बाद उसी के बारे में दिखाऊंगा कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक प्रकार क्या है? पत्र या पत्ता होता है जो किससे बनता है? ये थैलोफाइटा समूह का एक लीचेन नामक पौधा होता है, उस पौधे से प्राप्त होता है लिटमस। वैसे पत्ते नहीं आती कि
वो दोनों वैसे समझ गया। ये भी एक प्रकार का क्या है, पत्तियों से बनता है करने में तो, लेकिन ये लिचेन नामक एक पौधा होता है उससे बनता है। दूसरे पौधे अब ऐसे नहीं कि सर ये नीम के पौधे तोड़ लिए, पत्ते तोड़ लिए, इनका बना लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या होता है, पहले तो वे पदार्थ जो स्वाद में इकट्ठे होते हैं और जलीय विलयन में इस रसायन त्यागते हैं, वे अम्ल होते हैं, और हम लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम, कुछ महत्वपूर्ण, इनको तो आज बताओगे, देखते हैं देखिए कितना पढ़ गया है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ के नाम, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ के नाम व उनमें पाए जाने वाले अम्ल, उनमें पाए जाने वाले अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम और उनमें पाए जाने वाले अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले को काला कर देते हैं और कुछ नहीं करते, तो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उनमें अम्ल। सबसे पहले तुम ही बताओ मेरे को बेटा, सबसे पहले तुम बताओ मेरे को, दूध में कौन सा अम्ल है? दूध में भी बड़ा अम्ल होता है। हाँ, दूध में भी अम्ल होता है। सर दूध में भी खटाई, दूध में अलग खटाई तो इतनी नहीं होती, लेकिन अम्ल तो होता है। होता है अम्ल उसमें, उसको शक्कर डाल के तो पिया ही नहीं जाता। ऐसी बात नहीं है, कच्चा ही पिया जाता है ऐसे, शक्कर डाल के पिया जाता है। तो बताओ ना, दूध में कौन सा अम्ल होता है? चलो दूध का छोड़ो, तुम तो दूध का छोड़ो, तो नहीं आ रहा, चलो तुम तो दही का तो बता दो। दही का तो दही में खट्टा होता है। दही तो होता है खट्टा, दही भी खट्टा नहीं होता है। लैक्टिक, इधर देखो, दूध में भी लैक्टिक होता है। क्या होता है? लैक्टिक लैक्टिक नहीं है, लैक्टिक। और दही में भी लैक्टिक होता है। तो क्या कह रहा है, लैक्टिक बेटा, और दही में भी लैक्टिक ही होता है, याद रखना। कोई भी तुमसे पूछे दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो उसके मुंह में चेप दो, लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक। हेलो, नहीं, अच्छा इमली में, अच्छा मैं तो पहली बार ये बताओ, तुम लोगों को याद नहीं है, एक में लोग याद है। ठीक है, धन्यवाद। इमली में टार्टरिक, इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा क्या, लैक्टिक अम्ल, इसमें भी सर लैक्टिक अम्ल। और विशेष बात, तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन तो पूछेगा कि बार टमाटर का पूछा था, उसमें टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। इस बार वो इमली का पूछ सकता है, इसमें लगा लो तुम 100%। टमाटर में अम्ल होता है? हाँ, टमाटर खट्टा नहीं होता है। अच्छा हाँ, कच्चे टमाटर। ग्रेप्स में भी तो आम में भी अम्ल होते हैं। टमाटर बेटा, ऑक्सैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, संतरा, या तो संतरा या नींबू, दोनों एक ही बात है। संतरा और नींबू, और संतरा नींबू में कौन सा होता है, कौन सा होता है, सिट्रिक। कौन सा होता है, सिट्रिक। सिट्रिक अम्ल। संतरा नींबू में कौन सा आता है, सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक बेटा, वो चींटी के डंक में भी अम्ल होता है। चींटी के डंक में भी अम्ल होता है, जब भी तो जलन होती है ना। चींटी का डंक, चींटी अगर डंक मारेगी तो चींटी के डंक में भी अम्ल होता है। और चींटी के डंक में कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन बताएगा? मेथेनोइक मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक
नोइक अम्ल मैथे ये माथे आते हैं एसिडिक एटम में कौन सा होता है मेथेनोइक अम्ल आमले भी अम्ल होता है हम्म? आमले हाँ लेकिन देखते हैं आमले आम खट्टा नहीं होता केरी में केरी में होता है सब खट्टा हाँ होता सर है। एक ही तो होता है कि आम और केले में चलो लिखो यहाँ तक बताओ तो केले में भी होता है ये जो चीटी का डंक है चीटी के डंक में पेपर में है तो मेथेनोइक भी होता है लेकिन कार्बनिक अम्ल आप कार्बनिक अम्ल लिखना और नेटल का डंक नेटल क्या होती है सुनो नेटल एक पौधा होता है जंगली पौधा कभी कभी ऐसे पौधे होते हैं जिनको छूने से कुचल चलती है जंगली पौधा होता है नेटल अगर हम उसको छू लेना उसकी पत्तियों को तो हमारे शरीर में कुचल चलने लगेगी क्यों क्योंकि नेटल के डंक में भी नेटल एक पौधा होता है नेटल के डंक में भी क्या होता है अम्ल होता है और वो अम्ल है मेथेनोइक अम्ल तो ये तो दुश्मनी का कौन सा अम्ल होता है इसमें भी सर अम्ल का मतलब है एसिड ठीक है अब ये एसिड सर जैसे वो आता है वो पीली पीली बोतल में वो भी यही एसिड होता है क्या हाँ बिल्कुल 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 वही होता है एसिड होता है उस एसिड को सब एसिड हाँ वो तो बारी बारी एसिड होते हैं छोटे मोटे एसिड होते हैं क्या वो तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब हाँ एसिड होते हैं ये तो अपने शरीर के